हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा। आज आपको जो कहानी सुना रही हूँ वो कहानी हकीकत के बहुत नज़दीक है। एक बच्चा है, उसकी अब्बू फौज में हैं। बकरीद आने वाली है। वो बच्चा अपने अब्बू का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि उसके अब्बू बकरीद पर घर आएंगे। दोस्तों, सुनिएगा ये कहानी। अम्मी अम्मी, कहाँ हैं आप? भूख लगी है बहुत जोर की, खाना दे दीजिए। स्कूल से लौटा साहिल अम्मी को आवाज लगाता हुआ टीवी खोलकर सोफे पर बैठ जाता है। ला रही हूँ तेरा खाना, कहती हुई शबाना जुनैद बेगम साहिल को खाने की प्लेट पकड़ा देती हैं। तेरी पसंद का सालन बनाया है, जरा खाकर बता कैसा बना है। शबाना ने एक छोटा सा निवाला साहिल के मुंह में रख दिया। हाई स्कूल में पढ़ता है साहिल। आज भी खाने की शुरुआत हमेशा अम्मी के हाथों से 2-4 निवाले खाकर ही करता है। वाह अम्मी, आपसे लजीज खाना तो संजीव कपूर भी नहीं बना पाते हैं। अच्छा, जैसे तूने खाया है उनका बना खाना। अच्छा अम्मी, अब्बू से बात हुई? साहिल ने पूछा। शबाना ने जवाब दिया, हाँ, कल शाम को बात हुई थी। कह रहे थे अगर हालात हक में हुए तो बकरीद पर घर आ सकते हैं। अरे वाह अम्मी, तो अम्मी उनका पठानी सूट और उनकी वो अल्लाह लिखी वाली पुरानी टोपी तैयार रखिएगा, साहिल ने कहा। शबाना ने जवाब दिया, उनका भी पठानी सूट तैयार है और तेरा भी। दोनों बाप बेटे एक जैसा पहन के जाना नमाज पढ़ने बड़ी ईदगाह में। तभी शबाना का मोबाइल फोन बज उठा। कोई कॉल आई थी। शबाना ने फोन रिसीव किया। शबाना के होंठ फड़फड़ाए। इन्ना लिल्लाहि व इलाहि राजिऊन। साहिल ने निवाला वापस रख दिया। क्या हुआ अम्मी? तेरे अब्बू बकरीद से पहले घर वापस आ रहे हैं। पहले ही? अरे वाह, मतलब जंग के कोई हालात नहीं। बहुत बढ़िया। कैसे आ रहे हैं अब्बू? ट्रेन से? साहिल ने पूछा। नहीं, फौजी गाड़ी से, शबाना ने सपाट सा जवाब दिया। फौजी गाड़ी से मतलब? साहिल आशंका से घबरा रहा था। तिरंगे में लिपटकर। खूबसूरत शबाना का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया था। आंखों में झिलमिलाते आंसू गालों पर लुढ़कने को तैयार थे। मगर शबाना भी जिद्दी, पिए जा रही है आंसुओं को। फख्र करने का वक्त है, मातम मनाने का नहीं। साहिल की सांसें भी तेज तेज चल रही थी। कलेजा गले में अटक गया था। रुंधे गले से थर्राती भर्राई कपकपाती आवाज में साहिल ने पूछा, तिरंगे में लिपट कर आ रहे हैं अब्बू? हाँ। ये शबाना का सर नहीं, मानो किसी बुत के मुंह से जवाब निकला था। ठीक वैसे ही जैसे मेरे बाबा जान मरहूम मोहम्मद परवेज असलम खान साहब आए थे, साहिल ने पूछा। हाँ, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, शबाना ने जवाब दिया। गमों के सैलाब पर हौसले का जबरदस्त मजबूत बांध बांधने की कोशिश कर रहा था साहिल। और अब मेरे अब्बू मोहम्मद जुनैद परवेज खान साहब आ रहे हैं। हाँ, अब तेरे अब्बू आ रहे हैं, शबाना ने जवाब दिया। बेहतरीन। तालियां बजाकर जोर जोर से हंसने लगा साहिल। हंसी में खनक नहीं, जार जार होकर रोते, टूटकर बिखरते दिल की किरचों की चुरमुराहट सुनाई दे रही थी। और इसके बाद बारी है,
मोहम्मद साहिल जुनैद खान की। गजब अम्मी, हमारे खानदान की तो हैट्रिक हो जाएगी। कहते हुए साहिल ने अम्मी को जोर से चिपका लिया। दोनों एक दूसरे को पकड़कर गम की घड़ी में एक दूसरे को संभाल रहे थे। हाँ मेरे चांद, अल्लाह ने बहुत बड़ी इनायत बख्शी है हमारे खानदान पर, जो हमें अपनी वतन परस्ती साबित करने के हसीन मौके बार बार दे रहा है। खुश नसीब भी है ये हमारी। बमुश्किल शबाना अपनी बात पूरी कर पाई। कोई अफसोस की शिकन उन दोनों के माथे पर नहीं दिख रही है। नोहा और मातम ना मनाने की वसीयत कर गए थे जनाब जुनैद परवेज खान साहब। फौजी गाड़ी में आए हैं जुनैद, पूरी आन बान शान से। फौजियों की छोटी सी टुकड़ी ताबूत को लेकर आगे बढ़ रही है और घर के दरवाजे पर रख देती है। हजारों की भीड़, हर आंख नम। मोहम्मद जुनैद परवेज खान अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा कि गगन भेदी आवाजों से जमीन और आसमान गूंज रहा है। साहिल की छाती गर्व से बार बार फूल रही थी। ऐसी शानदार रुखसती कितनों को नसीब होती है। अम्मी, अब्बू का मुंह देख लो चल के, साहिल ने अपनी अम्मी से कहा। नहीं मेरे चांद, शबाना साहिल का हाथ पकड़कर रोक लेती है। क्यों, आखिरी बार अब्बू का आखिरी दीदार न करना चाहोगी अम्मी? साहिल ने कहा। कैसे करूं आखिरी दीदार? दुश्मन उनका सर काट कर ले गया, सिर्फ धड़ बाकी है। शबाना शून्य में डूबती जा रही थी। क्या? किशोर साहिल इस बार न रोक पाया खुद को और बेतहाशा फपक कर रो पड़ा। शबाना की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। ताबूत से लिपटकर रोते रोते बेहोश हो गई। आज चालीसी की नमाज अदा हुई है। शबाना को याद आ रही है साहिल के 8वें जन्मदिन के एक रोज पहले की शाम। जुनैद साहब आए हुए थे बेटे का बर्थडे धूमधाम से मनाने के लिए। सब तैयारी थी। मेहमानों को दावतनामा भेज दिया गया था, मगर जैसा कि एक फौजी की जिंदगी वतन के नाम लिख चुकी होती है, ऐन वक्त पर जाना पड़ गया था जुनैद को। तब साहिल कितना रोया था, बहुत नाराज भी हुआ था। अब्बू क्यों जाते हैं बार बार लड़ाई में? कुछ हो जाए तो? साहिल बेतहाशा चीखे जा रहा था। तब शबाना ने कितनी मुश्किल से उसे काबू किया था। सर पर हाथ फेरते हुए समझाया था, मेरे चांद, फौजी कितना भी छोटा सिपाही क्यों ना हो, वो कुर्बान होता है, शहीद होता है। वो कत्ल नहीं होता, मरता नहीं। लफ्जों का यही फर्क हमारी पीढ़ियों को वतन की खिदमत की ओर खींचे लिए जाता है। अम्मी के जवाब को सुनकर साहिल के होठों पर लंबी मुस्कान खिंच गई थी। आंखों में तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखने की चमक साफ दिख रही थी। अम्मी, अम्मी, साहिल की आवाज सुनकर शबाना वर्तमान में लौट आई थी। साहिल अपने अब्बू की याद में बेहद गमज़दा था और साथ ही दुश्मन की नापाक हरकत को सुनकर नफरत से भरा हुआ भी। वो अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी, मैं जल्द से जल्द फौज में जाऊंगा और उस बेगैरत दुश्मन को उसके घर में घुसकर उसकी छाती पर गोली मारूंगा। जरूर जाना मेरे चांद। शबाना ने उसके कंधों को मजबूती से पकड़ा और बोली, मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि हिंदुस्तान का नापाक जलील दुश्मन इस काबिल ही ना रहे कि वो हिंदुस्तान के एक मामूली जर्रे को भी छूने की हिमाकत कर सके। शबाना और साहिल दोनों शहीद जुनैद परवेज खान साहब की तस्वीर के सामने खड़े हुए जोरदार सलूट मारा और शान से बोले,
वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।